आज पूरा देश में नहीं, सारा विश्व में लगभग 200 से ज्यादा देश में आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती मनाते हैं। और हमारे ये छत्तीसगढ़ में भी हम देखा था तो गांव गांव में जैसे पहली बाबा गुरु घासीदास जी के जय स्तंभ के प्रचलन होई, तसना कोनो गांव निवासी, ससना कोनो मोहल्ला निवासी जहां गुरु घासीदास जी के जय स्तंभ न स्थापित हुई। ठीक उसने किस्म से आज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हर गांव गांव में, हर पारा मोहल्ला में आज होकर प्रतिमा स्थापित होना चालू हो है। और ये साल जबका नावा लड़का है, युवा साथी हैं, तो 14 अप्रैल के झंडा और डंडा लगा करके साइकिल, पहली साइकिल चला, अब साइकिल न दागे तो अब मोटरसाइकिल रैली जो है गली गली गांव गांव बड़े पैमाने के ऊपर में अभी चलाए के काम करे। यानी कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर आज जन जन तक पहुंचा थे। लेकिन आज से अगर हम 41 साल पीछे चल के देखें तो 41 साल पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हमूमन ला जानकारी नहीं रही है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर 131 साल पहले हमारे बीच में पैदा हुए और 66 साल पहले हमारे बीच से वो जुदा हो गए। वो देश के लिए आज वर्तमान समय में ये देश में 135-40 करोड़ आबादी है, तो 135-40 करोड़ आबादी के जीवन के लिए, ओमन के कल्याण के लिए, ओमन ला इंसाफ और इंसानियत के साथ जिंदगी जिए के लिए अच्छा काम करीस। लेकिन फिर भी हम 41 साल पहले बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में जानत नहीं रहे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर आज हमारे गांव के किसान मजदूर आदमी मतलब भी ये बात के पता नहीं है कि अगर आपके खेत में पानी अपासी होते, कहूं जगह नहर बने हैं और पानी आते तो यह काकर सपना है, काकर सोचे, काकर देने, तो ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के देने जहर हीराकुंड डैम बनाइस, जहर भाखड़ा नागल डैम बनाइस। लेकिन आज कौन किसान सोचा थे बाबा साहेब के बारे में? अगर बाबा साहेब के काम ये सोच नहीं रहती तो शायद ये सिंचाई वाला काम हमारे खेत तक पानी पहुंचे के काम नहीं हो रही। आज हम जे रोशनी के सामने जगमगात हन हर गांव गली, लेकिन ये पावर ग्रिड के निर्माण करने वाला, बिजली के पावर के काम बनाने वाला, ये देश के भविष्य बनाने वाला बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर रहे। आज हम जे नोट से अपन खर्चा पानी, लेन देन, कारोबार, व्यापार, उद्योग धंधा सब कुछ चला थे, लेकिन ये देश के अंदर में रिजर्व बैंक की स्थापना करके ये देश ला आर्थिक समृद्धि बनाए के काम जो करीस वो बाबा साहेब अंबेडकर करे। ये देश के हर एक व्यक्ति ला शिक्षा प्राप्त करे के लिए जो अधिकार मिली, शिक्षा प्राप्त करे के बाद नौकरी में जाए के अधिकार मिली, औरत के ही नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर है, वो तमाम सारा बात लिख देस। लेकिन आज हमन का करथन, कोनो विधायक करथे, कोनो मंत्री करथे, कोनो संसद करथे, कोनो सरकार करथे। अरे कोनो सरकार नहीं करथे। अगर आज तुमला 2 रुपया किलो में चाउर मिल जाते तो यहू देन कोई सरकार के नहीं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के देन। संविधान में प्रावधान है। और अगर आपके गांव में स्कूल, खड़ंजा, अस्पताल बना थे
तो ये कोई सरकार के मेहरबानी नहीं है, वो संविधान है, मजबूरी है, संविधान के देन है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कतका बड़ दूरदर्शी सोच कि अगर ये आदमी मन बुढ़ापा में आ जाही, जांगर नहीं चलही और इनकर लोग लड़का जब एला पालन पोषण नहीं करही तो कैसे एमन के जीवन चलही, गुजारा चलही। तो ओकर लिए भी वृद्धा पेंशन और निराश्रित पेंशन के प्रावधान बाबा साहेब अंबेडकर भारत के संविधान में रख दी। अब आज आप मन लगत हो ही कि भाई हमला तो पेंशन मिला थे, भले वो पेंशन आप ला 200, 300, 400 जो भी देत हुई, ऐसे तो समय के मुताबिक पेंशन के व्यवस्था होना चाहिए, सरकार ला करना चाहिए। लेकिन ये भी जो व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के आधार पर है। लेकिन हमन जाना था कि हमन के लिए बाबा साहेब क्या करे। आज माता बहनी हमारे बीच में है। एक जमाना रही कि ओ मल्ला सती के नाम पर जिंदा पति के मरे के बाद चिता में जला दिए जाए। अगर कोनो के पति मर गए, विधवा हो गए, तो ओला जिंदगी जिए के हक नहीं रही। मुड़ी कानला मूड़ करके बोला अंधकार कोठरी में बंद कर दिया जाए। जमाना तो वो रही से कि बाल विवाह के नाम में जन्म ले पहले पर्रा में शादी कर दिए जाए। और नारी ला ये देश के अंदर में अतका तुच्छ, अतका घृणा, अतका अपमान, चाहे सामाजिक वर्ण व्यवस्था के आधार पर कोई उच्च वर्ग के नारी हो, चाहे निम्न वर्ण के नारी हो, नारी माने नारी, चाहे कोई ब्राह्मण के घर हो, चाहे क्षत्रिय के घर हो, चाहे बनिया के घर हो, चाहे कोनो शूद्र के घर हो। ये देश में नारी ला इंसानियत की जिंदगी जिए के कोई हक नहीं रही। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान में जतका अधिकार, जतका सम्मान ये देश में पुरुष लहे, उतने का हक, उतने का अधिकार ये देश में नारी ला दिलाए के लिए भारत के संविधान में नारी पुरुष ला बराबर के अधिकार दहे के काम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कर दे। लेकिन कोनो नारी ला ये बात नहीं मालूम कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए क्या करे। वो तो यही समझते कि जो कुछ होते, जो कुछ हो हवन, ये सब ऊपर वाला के दया है, ऊपर वाला के कृपा है, ऊपर वाला के माया है। और कहबो करे दिही राम तब भूसा तरी, नहीं ता कसनो तरी। जो कुछ है सब ऊपर वाला है। अरे वो 33 करोड़ मन ये देश के अंदर में तू मल्ला सती से मुक्ति दिलाए के काम नहीं करिस, बाल विवाह से छुटकारा दिलाए के काम नहीं करिस, तू मल्ला ये देश के अंदर में पुरुष के बराबर के अधिकार देहे के काम नहीं करिस। अगर कोनो ये काम करिस तो एकमात्र बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर करिस। और यही वजह है, पहली का कहे काले क्या हो है तनोनी जान देगा का हो है नोनी हो। अरे आज नहीं कर तो जाही तब पराए धन पाए, भगवान लेगे ता लेगे और दमांद लेगे ता ले। और एक कारण ये देश के अंदर में नारी ला ना पिता के संपत्ति में है, ना पति के संपत्ति में है, ना पुत्र के संपत्ति में है। पैदा होने के बाद मां बाप के गोद में पलतीस बढ़तीस, और जहां सज्ञान हो गए पहले पति के घर में रहतीस, और जब पति दुनिया ले चल दिस तब पुत्र के सहारा बाकी जिंदगी जीती। लेकिन ये देश के धन और धरती में एक तिल भर के अधिकार नारी ला नहीं रही चे। और एकरे से तीर बोला दर दर के ठोकर खाना पड़त रही से। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर नारी ला पिता के संपत्ति में, पति के संपत्ति में, पुत्र के संपत्ति में बराबर के अधिकार आज दे दी। और यही वजह है
कि जब पुरुष के बराबर अधिकार मिल गए तो एक ब्राह्मण की बेटी ये देश के प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए। नहीं तो ब्राह्मण के